हेलो गाइस, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। सो आज हम डीपी पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज़ रोड कटिंग। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है। गिवन ए रोड ऑफ लेंथ n इंचेस एंड एन एरे ऑफ प्राइजेस। प्राइजेस एरे दिया हुआ है, एक रोड दी हुई है n लेंथ की, दैट कंटेन प्राइजेस ऑफ ऑल द पीसेस ऑफ साइज स्मॉलर देन n। तो आपको एक, जैसे यहाँ पे देखें n दिया हुआ है आपको 8, और एक आपको प्राइजेस एरे दिया हुआ है जिसमें आपके पास हर एक लेंथ की प्राइस दी हुई है। जैसे ये आपका 1 लेंथ की क्या प्राइस है, 2 की क्या है, 3 की क्या है, 4 5 6 7 8। तो ऐसे आपको 1 से लेके n तक के सारे लेंथ के प्राइजेस दिए हुए हैं रोड के, कि टोटल आपका क्या प्राइस बनने वाला है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन बाय कटिंग अप द रोड एंड सेलिंग द पीसेस। तो अब मान लो आपके पास एक, जैसे घर बनाने में हमारा सरिया यूज़ होता है, तो उस टाइप का कुछ रोड है, आयरन रॉड है। तो उसको आपको कट करना है सच दैट आपकी कॉस्ट क्या हो, मैक्सिमाइज हो जाए। तो कॉस्ट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है प्राइसेस का, कि मान लो एक लेंथ की प्राइस है, मतलब एक यहाँ पे इंचेस है, तो 1 इंच की अगर रोड है तो उसका क्या प्राइस है, उसका प्राइस है लेट से 1 रुपीज़। अगर आपकी 2 इंच की है तो उसका 5 रुपीज़, 3 की है तो 8, 4 की है तो 9, एंड सो ऑन, ऐसे आपको 8 तक का दिया हुआ है। तो करंटली अगर आप अभी पूरी की पूरी रोड एक साथ बेचते हो तो क्या बोलेंगे कि आपको 20 रुपये मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, अपने सेलिंग कॉस्ट मैक्सिमाइज करनी है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझने की जरूरत है, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन बाय कटिंग अप द रोड एंड सेलिंग द पीसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्लियर रखना कि यहाँ पे हमें ये नहीं बोला गया कि केवल एक ही हम कट लगा सकते हैं, दिस कैन बी मल्टीपल कट्स। यहाँ पे आप, ऐसा नहीं है कि आप रोड को एक ही बार काट सकते हो सकता है अगर मान लो एक लेंथ की ही प्राइस 10 होती तो मैं इसको एक एक लेंथ के 8 हिस्सों में काट देता, और हर एक की प्राइस हो जाती 10, और मुझे 80 रुपये मिल जाते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि आप मल्टीपल कट्स लगा सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं सेकंड वाले की क्वेश्चन की बात करूँ, सेकंड वाले एग्जांपल की बात करूँ, तो इसमें आपको 8 लेंथ की फिर से दी हुई है रॉड, और इस बार प्राइजेस भी ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। 3 5, हाँ ठीक है, 3 5 8 9 10 17 एंड 20। ठीक है, तो शुरू का एक 3 चेंज कर दिया, तो उससे क्या हुआ, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, रॉड 24 बाय कटिंग द रॉड इंटू 8 पीसेस। इन्होंने क्या किया, हर एक जो आपका 8 इंच का था उसको एक एक इंच में काट दिया, तो मतलब 8 पीसेस बना दिए। तो 8 × 3 आपका क्या हो गया, 8 × 3 आपका हो गया कि आपके 8 पीसेस बन जाएंगे, और हर एक की प्राइस हो जाएगी 3, तो 8 × 3 आपका 24, 24 आपका मैक्सिमम कॉस्ट आने वाला है। आप ट्राई कर सकते हो, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप 8, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 8 में, बट स्टिल एक दो देख लेते हैं। 8 की 8 बेचोगे तो आपका बनेगा 20, 7 और 1 बेचोगे तो आपका बनेगा 20, 6 और 2 बेचोगे, मतलब 6 की बेची और 2 की बेची तो आपका बनेगा 17 + 5 22। और आप बोलोगे कि 6 और 2 की जगह मैं 6 और मतलब एक 6 की बेच दूंगा और एक 1 1 की बेच दूंगा, तो 17 और 1 1 आपका कितना हो गया, 6, दैट इज़ 23। तो सिंपल बात है कि आप जो भी देखोगे, अगर आप किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट करते हो इनमें से आगे से, तो जस्ट ये तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 लेंथ की देख रहे हो 6, तो 2 लेंथ की अगर मैं सिंगल सिंगल बेचता तो क्या आएगी, 6 आएगी, लेकिन यहाँ पे 5 है। 3 की 9 आएगी, लेकिन यहाँ पे 8 है। 4 की 12 आएगी, तो यहाँ पे 9 है। तो किसी में भी मुझे फ़ायदा नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका जो 8 × 3 जो आपका मैक्सिमम सॉल्यूशन दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने चेक कर लिया। और किसी भी अगर हम हायर में जा रहे हैं, हायर लेंथ में जा रहे हैं, तो हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, हमें कम प्राइस मिल रहा है। ये बात क्लियर है सबको, जल्दी से बताओ, एग्जाम्पल क्लियर है? यार एक और यस सर। एक बार और, ठीक है, एक बार और बता देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सेकंड वाले एग्जांपल को हम समझते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझ आ गई कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम एक ही कट लगाएं, हम हो सकते हैं n-1 कट लगा दें, मतलब सबको सिंगल सिंगल इंचेस की रोड में काट दें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक ही कट लगा सकते हो, मल्टीपल कट्स यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आई कि हम कैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप हर एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकाल के देखोगे, सारे 1 1 1, सारे 1 के एक 2 का, सारे 1 के एक 3 का, सारे 1 के एक 4 का, ऐसे जितने भी, मतलब कितने बनेंगे ये एन सी एन कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो एन सी एन कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे बना सकते हो, मतलब 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बना सकते हो। तो 2 की पावर 8 इज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, उसको 256 नहीं, कितना होगा 2 की पावर 8, 124, 512, 256, ठीक है, सही था। तो 256 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे, तो एक एक को हम चेक नहीं करने वाले। और n की वैल्यू अगर आप देखोगे तो इट इज़ अप टू 1000, 2 की पावर 1000 तक हम नहीं जाने वाले। ठीक है, तो
इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ बेटर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पहला सॉल्यूशन तो क्या था कि सारे कॉम्बिनेशन में ट्राई करके देख लूँ। तो आप सोच सकते हो रिकर्सिव सॉल्यूशन की कितनी ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने में, एनसीएन बनाने में। तो एनसीएन का सम मतलब एनसीएन का मतलब क्या है मेरा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू, तो दैट इज़ टू की पावर एन, मतलब आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हो, तो वो वाली चीज़ कर सकते हो। तो उसको हम नहीं करते हैं अभी। हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि हम थोड़ा डीपी से अब फेमिलियर हो चुके हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि कैसे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उस पर चलते हैं। अब 8 पीस है हमारे पास यहाँ पे, प्राइजेस का एरे, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और पेस्ट कर लिया। ये हमारा हो गया प्राइजेस। तो दिस इज़ अंडरस्टूड कि ये फर्स्ट का है, तो अगर नहीं याद रहता तो वो भी लिख लेते हैं कि ये हमारा जो ये है, ये 1 लेंथ का है, ये 2 लेंथ का है, ये 3 लेंथ का है, ये 4 का है, 5 6 7 एंड 8। तो ये सबकी आपको प्राइस दी हुई है कि कितने लेंथ की क्या प्राइस है। अब आपको मैक्सिमम सम कैलकुलेट करना है कि कितने भी कट लगा लो, आपको तो मैक्सिमम प्राइस से मतलब है कि मुझे मैक्सिमम प्राइस निकालनी है इनको बेच के। तो अगर मैं सारे 1 के बेचता तो मेरे क्या होता, 1 इंटू 8 8 ही रुपये मिलते हैं। 2 के बेचता सारे तो क्या होता, 4 हिस्से होते इसके, और 5 इंटू 4 20 आता। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे अभी कैसे निकालना है वो तो ठीक है, मैंने एक तरीका बता दिया, सारे कॉम्बिनेशन लगा के देख लो। लेकिन अभी यहाँ पे दिया हुआ है आपको पहले से कि आपका जो है 2 और 6 की में आंसर आ रहा है। तो 6 की अगर आप लेंथ कट करोगे तो आपको 17 रुपये मिलेंगे, और 2 की आप कट करोगे तो मतलब 6 की कट करी तो ऑफकोर्स बची 2 की हो गई, तो 2 की आपकी 5 आ गई, तो 17 और 5 आपका 22, यही आपका मैक्सिमम आंसर है। ठीक है। एक और क्या हो सकता था कि 6 1 1 करो, लेकिन 17 और 1 1 दो हुए, तो 17 प्लस वन आपका 19 होता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे सॉल्यूशन आया वो आया 6 और 2। इस पीसेस में आप सेल करने वाले हो, इनकी सम आप ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से हमें सबकी क्या करनी है, कोस्ट निकालनी है। तो नीचे वाला जो था उसमें हमारे बस इतना सा अंतर था कि फर्स्ट वाले की प्राइस क्या थी, 3 थी। तो इसमें जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि सबको 1 इंचेस की रोड में कट कर दो और फिर बेचो। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आप कैसे देखना है उसकी हम बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, अब इसको ऐसे सोचो कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम है आपको, एन क्या है 1000 तक जा सकता है। अब मैं 1000 कॉम्बिनेशन तो नहीं बना सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब हर एक कॉम्बिनेशन एक सारे 1 1 के कट करूँ, सारे 2 2 के कट करूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि हम क्या करें अपना इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं इंस्टीड डायरेक्ट एन पे जाने का। मैं कैसे शुरू करूँ कि मैं पहले मान लेता हूँ कि मेरे पास एक ही इंच लेंथ जो है रोड की वो 1 ही इंच की है, तो मैं उससे मैक्सिमम क्या प्राइस कर सकता हूँ। तो बेसिकली इंस्टीड डायरेक्टली मैं एन का प्राइस कैलकुलेट करूँ कि एन लेंथ की रोड को सेल करने से क्या होगा, उसकी जगह मैं कर रहा हूँ अपने छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशंस करूंगा, स्मॉल स्मॉल पीसेस से लेंथ से शुरू करूंगा। तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, 1 से शुरू करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा, एन तक जाऊंगा। ठीक है। तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि अगर मेरे पास एक लेंथ की रोड है तो उसकी मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है, उसको उससे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। फिर मैं बोलूंगा 2 की है तो उससे कितना कर सकता हूँ, 3 की है तो उससे कितना कर सकता हूँ, 4 की है तो उससे कितना कर सकता हूँ, एंड सो ऑन अप टू एन। तो ऑफ कोर्स इससे कुछ फायदा होना चाहिए, मेरा कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ कमी आनी चाहिए, तभी मैं इसको यूज करूंगा। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी इससे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम अपना जो पहले वाला 1 लेंथ वाला कैलकुलेटेड सॉल्यूशन होगा उसको आगे अपने 2 लेंथ वाले के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये चीज़ सबको क्लियर है कि मैं क्या सॉल्यूशन कैसे शुरू करने वाला हूँ, बताओ जल्दी हाँ या ना। कोमल, राहुल। यस सर। कोमल राहुल। ओके। तो यहाँ पे अब मैंने बोला अगर नहीं समझ आया मुझे। नहीं समझ आया, ठीक है दोबारा बोल। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें बोल रखा है कि एन लेंथ की ये चीज, चलो कोमल आप अपना माइक ऑन करो ताकि मुझे पता लगे हर स्टेप पे। ये क्लियर है कि अगर हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के साथ चलें तो हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे, जो कि हमारे लिए फिजिबल नहीं है। यस सर। ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंस्टीड की मैं एक बड़ी सारी एन, एन इज अप टू 1000, तो 1000 के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जब मैंने बोला कि 8 के लिए आपके 256 सॉल्यूशंस बन सकते हैं, 256 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, अप्रॉक्स है, थोड़ा प्लस माइनस होगा उसमें से, एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट 256 के अप्रॉक्स मेरे यहाँ पे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, नॉट परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो अब इंस्टीड में 256 कैलकुलेट करूँ, मुझे चाहिए कि कुछ छोटा तरीका हो जिससे मैं डायरेक्टली अपने छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एन तक सॉल्व करूँ। तो बेसिकली एन मेरा एक बहुत ही लार्ज नंबर है। तो डीपी में जब मैंने आपको
फर्स्ट लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी कि हम हमेशा एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई हमारा कि n बहुत बड़ा है, तो n हमारे यहाँ पे 1000 है, तो इंस्टीड मैं सीधा 1000 को सॉल्व करने के लिए जाऊँ, मैं क्या करूँगा, मैं छोटी छोटी सब प्रॉब्लम से शुरू करूँगा, इस बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के थ्रू सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, सब प्रॉब्लम या ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे क्या लगने वाला है यहाँ पे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टीड की मैं डायरेक्टली n का कैलकुलेट करूँ, मैं क्या करूँगा, पहले 1 का कैलकुलेट करूँगा कि अगर मान लो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ n की वैल्यू कुछ भी हो, मैंने अज्यूम किया, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा कैलकुलेट करना कि मेरी अगर सिंगल एक n इक्वल टू 1 होता तो मेरा आंसर क्या आता, मतलब एक ही लेंथ की रोड होती तो मेरे पास क्या आंसर आता। फिर मैं कैलकुलेट करता कि n इक्वल टू 2 होता तो मेरे पास क्या आंसर आता। फिर मैं कैलकुलेट करूँगा कि n इक्वल टू 3 होगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, एंड इसको एक्सटेंड करके मैं n तक कैलकुलेट करने वाला हूँ। ये वाली चीज़ क्लियर है कोमल? Yes, sir. अब लेकिन इसको करने का फ़ायदा कब है, जब मैं, चलो 1 के लिए तो फर्स्ट है, फर्स्ट वाले में तो कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे आप, लेकिन जब मैं 2 का कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेंथ इक्वल टू 2 का कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसमें 1 की हेल्प लूँ, 1 का जो ऑलरेडी कंप्यूटेड आंसर है उसको यूज़ लूँ। अगर मैं उसको यूज़ नहीं ले रहा हूँ तो मेरा ये सब प्रॉब्लम्स में या सब ऑप्टिमल स्ट्रक्चर में डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ भी क्लियर है? Yes, sir. तो बस यही मैंने अभी तक बोला था कि अगर हम छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें उनको यूज़ लेना है तो ही मेरा फ़ायदा है, अदरवाइज मेरा कोई मतलब नहीं है डायरेक्टली मैं नहीं कैलकुलेट कर लूँगा ना, अगर मैं पीछे वाले जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं वो यूज़ नहीं कर रहा तो। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले मुझे बताओ इसमें कि अगर मेरे पास n इक्वल टू 1 होता तो 1 के लिए मेरा क्या सॉल्यूशन आता। 1 के लिए तो सॉल्यूशन बता सकते हो, एक ही लेंथ की, कितने तरीके हैं बेचने के एक एक लेंथ की रोड को, हाउ मेनी वेज, कितने कॉम्बिनेशन हैं राहुल? अगर लेंथ एक है तो आप उसको काट सकते हो, कैन सर कट इनटू, एक ही लेंथ के लिए तो हाँ एक ही सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। सर उसको 8 बार काट दो नहीं नहीं, या फिर एट एट नहीं, एक वन 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 लेंथ हाँ बोल रहा हूँ मैं, एट लेंथ नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी रॉड की लेंथ 1 इंच है, सिंगल इंच है, 1 इंच की रॉड है, तो उसके कितने कॉम्बिनेशन हैं। 1 लेंथ को कट दो एक ही। हाँ मतलब कुछ तरीका ही नहीं है, उसको कट हाँ कर तो ही नहीं उसके लिए सकता तो है। एक ही सॉल्यूशन है। तो एक ही सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे अगर प्राइजेस हाँ दिए तो क्योंकि मिनिमम 1. 1। तो यहाँ, 1। ठीक है, अगर आपकी एक ही लेंथ की रॉड है तो आपके पास यहाँ पे 1 आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ कोर्स आपको जब भी आप शुरू कर रहे हो 1 लेंथ तो आपको डीपी में हमेशा फर्स्ट कैलकुलेट करके रखना पड़ता है ताकि आप उसको आगे यूज़ कर सको। ठीक है, कई बार 1 होगा, कई बार 2 होगा, जैसे फिबोनाची में हमें फर्स्ट 2 नंबर्स चाहिए होते हैं ताकि हम उससे थर्ड वाला टर्म कैलकुलेट कर सके, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही काफ़ी है। अब देखते हैं हम सेकंड को, जब हमारे पास बोला गया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे मैं दोनों प्राइजेस का एरे लिख लेता हूँ ताकि आप, ये प्राइस 1 है एरे का, P1 प्राइजेस 1, और इसी के नीचे यहाँ पे हम प्राइजेस 2 भी कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं प्राइजेस 2, ताकि हम दोनों सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हुए चलें कि हमारा सही चल रहा है। और इसमें जस्ट 3 का चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा सेम है। तो ये है हमारा P1, हाँ इधर लिख लेते हैं P1 एंड टैब के साथ P2 के लिए जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, P1 आ गया, मतलब दोनों क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो P1 P2 के लिए भी हमारा आएगा 3। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ, बेसिकली टेबल बना दिया मैंने, है ना, ये है आपकी लेंथ। ठीक है, तो लेंथ अगर 1 थी तो मुझे पता है कि एक लेंथ को बेचने का तरीका केवल एक ही हो सकता है कि आप वो सिंगल रोड को बेच दो, उसको आप मल्टीपल पीसेस में आप कट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे P1 का सॉल्यूशन आया 1, P2 का सॉल्यूशन आया P2 एरे में से 3। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताओ कि अगर मेरे दो लेंथ की रॉड है तो मेरे पास, पहले प्राइस 1 की बात करते हैं, मेरे पास क्या तरीके हैं, या तो मैं 2 लेंथ की रोड को सीधा डायरेक्टली बेच दूँ तो उससे मुझे मिलेगा 5 रुपये, या फिर मैं 2 लेंथ की रोड को कट करूँ। कट करने के कितने तरीके, केवल एक ही तरीका है कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो 1-1 इंचेस की। तो अगर मैं उसको 1-1 इंचेस के 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, 2 रुपीज़। तो यहाँ पे मेरे पास P1 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, 1+1 या फिर 5। तो ऑफकोर्स हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे कि हमारा 5 आंसर आना चाहिए। ये बात क्लियर है, बताओ? Yes, sir. सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट?
ठीक है, ग्रेट, टेकिंग इट एज यस। Yes. सेकंड वाले का आंसर लेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मतलब 2 स्टार 3 प्लस 5। तो इस वाले के लिए आपका आंसर आ जाएगा 6, इस वाले के लिए आपका आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि इस वाले में आप 2 की रॉड डायरेक्टली बेचोगे, इस वाले केस में आप उसको कट करोगे सिंगल पीसेज में और फिर उसे बेचोगे। ठीक है, अब ध्यान दो कि मैं कैसे इस 2 को कैलकुलेट करने में अपने फर्स्ट वाले पहले कैलकुलेटेड सॉल्यूशंस का यूज लेने वाला हूँ। तो देखो, अगर मेरे पास 2 लेंथ की रॉड है तो मेरे पास पहला तरीका क्या है कि मैं डायरेक्टली बेच दूँ, मैं इसको कट ही ना करूँ। तो डायरेक्टली बेच दूँ तो मैं डायरेक्टली प्राइस के एरे से इसकी वैल्यू उठा लूँगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, सेकंड, या तो मैं क्या करूँ, इसको कट करूँ। कट करने के कितने तरीके हो सकते हैं कि उसको मैं एक पीस 1 पीस को मैं कट करूँ, 2 पीसेस में कट करूँ, लेकिन आपको पता है यहाँ पे केवल जब आप 1 ही इंच में कट कर सकते हो तो उससे आगे बढ़ना ही नहीं है। तो जब मैं 1 इंच में कट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन निकल के आते हैं कि पहला मैं बोलूँगा P, जो भी आपने कट लगाया है, C1 और प्लस P L माइनस C1 कॉमा प्राइस L, इसका मैक्स लेके आपका आंसर आने वाला है। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ कट करके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका प्राइस किसी लेंथ L की जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, इन दोनों का मैक्स। P क्या है, हमारा प्राइस एरे, तो चाहो तो प्राइस लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन प्राइस फंक्शन है कि प्राइस एल की प्राइस क्या आने वाली है उसका मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, कि एल की मैक्सिमम प्राइस क्या आने वाली है कि अगर आप C1, हाँ C1 में कट करो। ठीक है, C1 क्या होगा आपका, C1 कैन लाई बिटवीन, C1 मतलब कितने छोटे पीस में काट सकते हो। तो C1 या तो हो सकता है आप उसको कट ना करो तो वो 0 हो जाएगा, या फिर कहाँ तक कट कर सकते हो, 1 लेंथ का भी कर सकते हो, 2 का भी कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो, अप टू n-1 तक कर सकते हो। तो जो आपका C1 है या C है दैट लाइज बिटवीन n-1 तक। ठीक है, तो इसमें सारे केसेस आपके कवर हो जाएंगे, टोटल वाला केस भी आपका कवर हो जाएगा। तो इन सब में से जो आपका मैक्सिमम आएगा उसे हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, अभी हमारे पास केवल एक ही कट था इसलिए आपको ये क्लियरली दिख नहीं रहा है। अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो C1 यहाँ पे क्या है, या लेट्स से C क्या है यहाँ पे, मैक्स ऑफ L माइनस C, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैंने एक ही टर्म लिए मैक्स ऑफ, ये तो एडिशन है, तो मैक्स किसका निकाल रहा हूँ मैं मैक्स निकाल रहा हूँ अपनी C की रेंज का। C कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, C मेरा वेरी कर सकता है 0 से लेके L-1 तक। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो कट है वो या तो मैं 0 लेंथ पे लगा सकता हूँ, मतलब मैं कट ही ना करूँ। ठीक है, उससे प्राइस कैलकुलेट करूंगा, तो कट ही ना करूंगा तो मेरी प्राइस 0 क्या आएगी, 0 लेंथ की प्राइस 0 आएगी। बाय अंडरस्टूड है तो कि अगर कुछ बेच ही नहीं रहे तो प्राइस क्या आएगी। ठीक है, और कट नहीं किया तो बचा हुआ पीस कितना होगा आपका, बचा हुआ पीस होगा आपका L-C। तो L-C की प्राइस क्या है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। तो कैलकुलेट क्या करना, मतलब डायरेक्टली अपने प्राइस एरे से पिक कर लोगे। ठीक है, इसको हाँ ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से पिक कर लोगे। सेकंड, C को आपने इंक्रीज किया 1 तक गया, यहाँ पे भी इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है, C को आपने इंक्रीज किया 1 तक गया, क्या 1 हमारा L-1 के बराबर या छोटा है, लेंथ है हमारी 2, हाँ 1 हमारा 2 से छोटा है या फिर 1 के बराबर है, तो इसको या तो लेस देन इक्वल टू कर लो L-1 के, या लेस देन L कर लो। तो क्या 1 मेरा 2 से छोटा है, हाँ मेरा 1 2 से छोटा है, तो इसको कट कर सकते हैं। तो फर्स्ट की प्राइस कैलकुलेट करोगे जो आपकी आएगी 1, और L-C आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका C1 आया है तो L-C मतलब 2-1 भी आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उससे भी आपकी प्राइस क्या आएगी 1, तो इससे आपका आंसर आएगा 2। तो अब आपने क्या किया, जितने भी आपकी C की पॉसिबल वैल्यूज हैं उसकी सबकी वैल्यूज निकाली और उनमें से मैक्सिमम पिक किया। तो सबसे पहले ये बताओ C की वैल्यूज किसी भी लेंथ के लिए क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज, ये चीज क्लियर है, मतलब कट कहाँ पे कर रहे हो वो चीज क्लियर है कि कट करने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। यस सर। क्लियर है, ग्रेट। किसी को डाउट है तो पूछ लेना। अब देखो चलो पहले आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको C को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को दिख रहा है कि हम यहाँ पे C को रिड्यूस कर सकते हैं तो वो मेरे को बता सकता है। ठीक है, अदरवाइज हम इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाले कि कितने पीसेस में कट कर सारे नहीं, मतलब बेसिकली
सिंगल पीसेस में कट किया है, केवल एक ही कट लगा रहे हैं हम, और वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो हम हो सकता है ना ही कट करें 0, हो सकता है 1 पे कट करें, हो सकता है 2 पे कट करें, हो सकता है 3 पे कट करें। ठीक है, तो वो सारे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 अप टू L -1 तक। ठीक है, तो अगर हमारा 2 था तो हमारे पास दो ही सॉल्यूशन थे, दो ही पॉसिबिलिटीज़ थी, सी की 0 या 1 की। 0 से हमने प्राइस कैलकुलेट करी, 0 से प्राइस कैलकुलेट करी, प्राइस 0 कितना होता है, 0 होता है। प्राइस 2 कितना होता है, प्राइस 2 आपने देखा 5 आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, और 1 से अगर आपने कट किया होता तो आपका सम आता 2, क्योंकि प्राइस सी भी आपका 1 हो जाता और L माइनस सी भी आपका 1 हो जाता। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले प्राइस की बात करें तो सेकंड वाली प्राइस क्या हो जाएगी, या तो आप कट ही ना करो, कट ही ना करो तो आपके आंसर आएगा 5, और कट करोगे तो सी क्या हो गया, 1 हो गया, 1 का 3, और L माइनस 2 माइनस 1 का भी 3 हो गया, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम 3 के लिए बात करते हैं। अब इंस्टीड ऑफ मल्टीपल कट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया है अपने प्रीवियस वाले सॉल्यूशंस को, मतलब जो 1 और 2 लेंथ का मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उनको मैं यूज़ करने वाला हूँ। उनकी मदद से मेरा क्या होगा, यहाँ पे जो मल्टीपल कट्स थे उनको मैंने रिड्यूस कर दिया कि मैं केवल सिंगल कट मारूंगा, क्योंकि मैंने जो कट होके, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझना कि अगर 3 लेंथ की रॉड है उसको मैं 1 और 2 लेंथ की रॉड में कट कर रहा हूँ, अगर मैं उनको 1 और 2 लेंथ की रॉड में कट कर रहा हूँ तो आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि अगर 2 को मल्टीपल फर्दर और डिवाइड करना है, 2 को अगर मैंने और फर्दर पीसेस में डिवाइड करना है तो उसका पहले ही मैंने मैक्सिमम प्राइस कैलकुलेट करके रखा हुआ है। इसका जो इस एरे में मैंने स्टोर किया हुआ है, इस डीपी वाले एरे में, मेमोराइजेशन वाले एरे में स्टोर किया हुआ है, दैट इज नॉट द वैल्यू कि आप 2 लेंथ की रोड को बेच के कितना कमा रहे हो, दैट इज द वैल्यू कि 2 लेंथ की रॉड से आप कितना मैक्सिमम आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाली चीज क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज पहले ये चीज बताओ, ये वाली चीज क्लियर है कि हम इस डीपी वाले एरे में या इस मेमोराइजेशन वाले एरे में हम हर एक पॉइंट पे आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो मेरा आंसर कैलकुलेटेड है, जो P1 स्टोर्ड है, तो P1 इज नॉट द वैल्यू कि मैं 2 लेंथ की रोड को बेच के कितना पैसा कमा सकता हूँ, नहीं, ये हमारा है 2 लेंथ की रोड से मैं मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकता हूँ, दैट इज उसमें सारे सारे आंसर आ गए आपके, मतलब मैक्सिमम आंसर आ गया है कि आप उसे कट करके बेचो, बिना कट करके बेचो, या फिर 1000 कट लगा के बेचो, तो जितने भी आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उसका मैक्सिमम सॉल्यूशन आपने स्टोर किया है यहाँ पे L इक्वल टू 2 में, ना कि डायरेक्टली 2 लेंथ को बेचने का। ये चीज क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। यस सर। बाकी लोगों को भी क्लियर है? नहीं है तो पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, सर दोबारा बता दीजिए एक बार ये। दोबारा बताओ। तो ये चीज तुम पहले बताओ, इसमें जो मैंने आंसर स्टोर किया है, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वही है, तो जो डाउट पूछ रहा है वो अपना माइक ऑन रखे। तो यहाँ पे जो मेरा लेंथ इक्वल टू 2 है, यहाँ पे ये कौन सी कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है, मैंने डायरेक्टली 2 को बेच के यहाँ पे कॉस्ट लिख दी है कि 2 लेंथ को बेचूंगा तो मेरी 5 आएगा, इसलिए मैंने 5 लिख दिया, या फिर मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है कि 2 के सारे पॉसिबल निकाल के देख लिया और उसमें से जो मैक्सिमम आ रहा है वो मैंने यहाँ पे स्टोर किया है। बताओ। प्राइस 2 से तुम देख सकते हो कि P2 वाले एरे में देखो, क्या मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लेंथ 2 को बेचने वाली प्राइस लिखी है, या फिर 2 लेंथ से मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकता हूँ उसकी प्राइस लिखी है? सर ये डायरेक्टली वाला, ये डायरेक्टली है। कौन सा डायरेक्टली है? ये डायरेक्टली है। डायरेक्टली नहीं है ना, ये अगर 5 वाला। P1 बोल रहे हो आप? यस सर, P1। हाँ, P1 5 वाला, लेकिन ठीक है, आपको वो लग रहा है कि वो डायरेक्टली है, लेकिन क्या मैंने इसको कैलकुलेट करते वक्त, जब मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू स्टोर करी थी, तो क्या मैंने ये देखा था कि मैं इसको 1 पीसेस में भी सेल कर सकता हूँ? चेक किया था ना ये वाली चीज़ भी मैंने, यस सर। तो फिर यस सर। यस सर। उसमें से मैंने मैक्सिमम उठाया। तो इंस्टीड ऑफ सेइंग कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर किया है, मैं ये बोल सकता हूँ मैंने यहाँ पे हर एक कॉम्बिनेशन लगा के देख लिया 2 लेंथ को बेचने का, और उसमें से जो मेरा मैक्सिमम आउटपुट आया मैंने वो स्टोर कराया है। हाँ या ना? यस सर, वो बोल सकते। क्योंकि आप अगर P2 में देखोगे तो अगर मैंने डायरेक्टली
यस सर। टू लेंथ का बेचा होता तो मेरा यहाँ पे 5 आना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 ना लेके क्या लिया है, मैंने हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखा है 2 के साथ क्या क्या है और फिर उसे स्टोर कराया है आपका 2 में। तो यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बना था वो था कि आप सिंगल रोड में बेचो, और तब आपने लिखा यहाँ पे सिंगल रोड में बेचने पे मेरा आंसर आ रहा है 6, तो मैं यहाँ पे 6 स्टोर कर रहा हूँ। क्लियर है अब? तो सिमिलरली अब यही चीज मैं बोल रहा हूँ जब ओके सर। हाँ, ओके सर। सिमिलरली जब मैं थर्ड अब आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, जब 3 के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हें जो स्टोर करने वाला हूँ, अब यहाँ पे मेरे को पता है कि 3 के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस क्या है, 3 के सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। मैं पहले 3 के यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लिखता हूँ, या तो मैं 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से बेच सकता हूँ। सेकंड क्या हो सकता है, 1 2 2 1 एंड 1 2 इज सेम थिंग। ये इस चीज पे तो एग्री करते हो सारे? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, और 3। तो इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है मेरे पास 3 के लिए? नहीं। नहीं ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं तुम्हारा काम यहाँ पे क्या रिड्यूस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मल्टीपल कट्स नहीं लगाने हैं, मुझे केवल सिंगल कट्स का कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो मल्टीपल कट वाली चीज़ है वो ऑलरेडी हैंडल हो चुकी है हमारी पहले कैलकुलेटेड प्रीवियसली कैलकुलेटेड आंसर्स में। तो देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 3 का क्या करूँगा, मैं केवल एक ही कट लगाऊंगा जो मेरा 0 से लेके 2 लेंथ तक कहीं भी लग सकता है। तो अगर मैंने 0 पे लगाया तो डायरेक्टली बेचूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 3 पे 8। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 8, ठीक है। c इक्वल टू 3, यहाँ पे मेरा आएगा 8, कॉमा अब मैंने बेचा किसका, 1 2 का, तो इन दोनों को सम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं उधर से अब नहीं पिक कर रहा हूँ, अब मैं पिक करूंगा जो मेरा पहले से कैलकुलेटेड आंसर है उधर से, क्योंकि इधर मेरा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन स्टोर होगा 2 का भी और 1 का भी। तो यहाँ पे मैंने पिक किया 5 + 1। क्या मेरा c इक्वल टू 3 का कोई सेंस है? नहीं है, हमने पहले ही बोला है लेस देन l तक। तो हमारा ये बन गया 8 5 + 1। तो इन दोनों में से जो मेरा मैक्सिमम आंसर आएगा मैं उसको स्टोर करा दूंगा। सिमिलरली अगर मैं P2 की बात करूं, तो P2 में मैं क्या बोल रहा हूँ, P2 में मैं बोल रहा हूँ कि पहला तरीका है कि मैं 1 2 और 3, तो पहला तरीका क्या है कि 3 की रॉड डायरेक्टली बेच दूँ। डायरेक्टली बेचने पे मुझे कितने रुपए मिल रहा है, मुझे 8 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है, मैं 1 और 2 के 2 पीसेस को बेचूं, तो उसका सम क्या आएगा 3 + 6, तो 3 + 6, ये मेरा सॉल्यूशन आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे 1 1 1 1 वाला पीस कंसिडर नहीं किया है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा 2 वाले का सॉल्यूशन क्या था कि तुम दोनों को 1 1 के पीस में बेचोगे, तभी तुम्हारा आंसर 6 आया था। तो जो तुम्हारा 1 1 वाला सॉल्यूशन है, 1 वाला, वो तुम्हारा पहले ही यहाँ पे आ चुका है। किस तरीके से आ चुका है, वो 2 के अंदर तुमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, 2 के अंदर तुमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है कि मेरे को 2 को डायरेक्टली बेचना है या 2 को भी फर्दर डिवाइड करके बेचना है। बताओ ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्या पूछे सर, एक बार फिर से। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टीड मैं यहाँ पे सारे कैलकुलेट करता, अभी मेरे पास मल्टीपल कट्स लगाने का ऑप्शन था, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल कट्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया सिंगल कट में। अब वो मैं तुम्हें प्रूव करके बता रहा हूँ कि वो सिंगल कट आखिर कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला कि तुम 0 से लेके l-1 तक कितना भी कट लगा सकते हो। तो 0 मतलब c की लेंथ डायरेक्ट बेच दो, तुम्हारा आया आंसर 8। c इक्वल टू 1 पे कट लगाया तो तुम्हारा आंसर आएगा 3 + 6, क्योंकि 1 2 और 2 1 इज सेम। तो c इक्वल टू 2 पे तुम्हारा क्या बनेगा, 1 2 ही बनेगा, या 2 1 बनेगा, तो उसका भी आंसर तुम्हारे यहाँ पे 3 + 6 बनेगा अगर तुम्हें लिखना है तो। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 + 1 या 1 + 5 जैसे भी लिखना है तुम्हें वो बनेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि इंस्टीड इसको मल्टीपल कट्स लगाता, मैंने इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया सिंगल कट में। और तुम ये प्रूव भी कर रहा हूँ कि जो सिंगल कट में मैंने प्रॉब्लम को रिड्यूस किया है, तो मैंने कोई भी कॉम्बिनेशन मिस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि मैंने पहले ही जो तुम्हारा 2 लेंथ इक्वल टू 2 में जो भी तुम्हारा मैक्सिमम सॉल्यूशन है, मतलब लेंथ इक्वल टू 2, ऐसा नहीं है मैंने डायरेक्टली तुम्हारा 2 लेंथ को बेच के आंसर लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है, 2 लेंथ से मैक्सिमम पैसा कितना आ सकता है, चाहे उसको 1000 पीसेस में कट करना पड़े, चाहे 1 पीस में कट करना पड़े, या 2 पीस में कट करना पड़े, वो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है 3 + 6। अगर मैं डायरेक्टली 2 की वैल्यू लिखता तो मेरा क्या आता 5 + 3, लेकिन मेरा आया क्या है 3 + 6। मतलब मैंने यहाँ पे पहले ही मैक्सिमम लिया हुआ है 2 वाली लेंथ का। तो 2 वाली लेंथ को मैं फर्दर डिवाइड नहीं करूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरे 2 में पहले ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन स्टोर्ड है। 2 तक की लेंथ का मैंने पहले ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल के वहां पे स्टोर किया हुआ है। क्लियर है अब?
सॉरी, क्लियर है ना? यस सर। राहुल की आवाज़ कट रही है बट यस सर बोला उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से अब इन तीनों में से जो तुम्हारा मैक्सिमम आंसर आया दैट इज 8, तो इसको रिमूव कर देते हैं एंड वी विल राइट 8 डायरेक्टली। सिमिलरली इसमें से जो तुम्हारा आंसर आएगा मैक्सिमम वो आएगा 9, तो इसको रिमूव 9. कर देते हैं और यहाँ पे 9 लिख देते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और अब जो हमारे मल्टीपल कट की प्रॉब्लम थी उसे हम रिड्यूस कर चुके हैं किसमें, सिंगल कट में। अब मैं यहाँ पे 4 के या तो अब देखो कितने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, अभी तो तुम्हारा एक ही केस खत्म हुआ, अगर 4 होते तो मैं सारे 1 1 के बेच सकता था, या फिर 1 1 1 2 का बेच सकता था, या फिर 1 3 का बेच सकता था, ठीक है। यहाँ पे एरोज लगाते हैं, 1 3, 1 के साथ और सॉल्यूशन नहीं है, 2 का बेच सकता था, ठीक है, और 3 1 एंड 1 3 इज द सेम थिंग, तो इसलिए को मैंने ये लिख रहा हूँ। तो ये तुम्हारे पॉसिबल 4 सॉल्यूशंस थे पॉसिबल, ये सारे हो सकते थे, ठीक है। और एक लास्ट क्या बचता है तुम्हारा, 4 का डायरेक्टली बेच सकते थे, एक वो भी लिख लेते हैं, तो 4 का भी डायरेक्टली बेच सकते थे। इसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? नहीं है। तो यही तुम्हारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो मैंने क्या बोला कि मैं मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल कट नहीं करना है मेरे को, सिंगल कट में ही सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि मैं अपना यहाँ पे डीपी में ऑप्टिमल सॉल्यूशन स्टोर कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैंने आपको आंसर भी बता दिया कि ये ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन स्टोर करते जा रहे हैं लोअर सब प्रॉब्लम्स का, और उन सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से हम अपना मेन क्वेश्चन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, फोर्थ वाले का क्या किया है, मैक्सिमम सॉल्यूशन निकालना है कि मैक्सिमम कितना आंसर आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि 3 2 और 1 का क्या करो, मैक्सिमम सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। तो अब इसको अगर एक भी कट नहीं किया तो मेरा क्या सॉल्यूशन आएगा, एक भी कट नहीं किया तो मेरा 4 को बेच के P1 के लिए क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 लिख लेते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक पार्ट में कट कर लो, C=1 कर दो। C=1 के केस में क्या आएगा, बोलो यार। 1 3. 1 1 और और 3 वाला 1 और 3 होगा, प्राइस बताओ ना मुझे उसकी। 1 + 8 1 + 8, करेक्ट। नेक्स्ट 2 का बेचूंगा तो 5 + 5. 10 हाँ 10, राइट, करेक्ट। यस सर 10 अब 3 1 लिखने की जरूरत है यहाँ पे, या वो केस कवर्ड हो चुका है, कवर हो गया. ठीक है। 3 1 आपका पहले ही कवर्ड हो गया, क्योंकि 1 3 एंड 3 1 आपका पहले ही सेम चीज़ है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो इसमें से अब आपका जो मैक्सिमम सॉल्यूशन आएगा वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे, तो वो आपका है 10। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया वो आया है 10, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, P2 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, चलो जल्दी जल्दी बताओ, डायरेक्टली बेचोगे तो कितना आएगा, 4 लेंथ, 9. 9 ठीक है। 9 फिर नेक्स्ट सिंगल कट लगाया तो मतलब 1 लेंथ का कट लेवल लगाया, 5 कितना होगा, 3 + 9. 3 + 9, 3 + 9, हाँ. 8 8 8 8 बताओ बताओ, 3 + 8 या 3 + 9, दिस इज द मेन पॉइंट, कहाँ से वैल्यू उठानी है। 3 + 9 आएगा ना. चलो, कोमल बोल रहे 3 + 9, कोई और कुछ बोलना चाहता है, मुझे लग रहा है शायद ये गलत है, 3 प्लस क्या आना चाहिए, सबको सही लग रहा है ये 3 + 9, चलो ये सही है। कोमल बताओ आपने 3 3 + 8 होगा राहुल क्या बोला, सर, 3 + 8 होगा ना? 3 + 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस आ गए। कोमल मुझे बताओ आपने 3 + 9 क्यों बोला, आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बनाया 1 तीन होगा, 1, 3 का, तो 1 3, P2 में जो 3 की वैल्यू स्टोर की हुई है हाँ वो P2 में 9 है ना. जो वैल्यू उठाई हुई है वो हमें पिक करनी है, ना कि प्राइस से। दिस इज द मेन पॉइंट जो मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ कि हम जो कट वाले जब हम कट कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली यहाँ से प्राइस नहीं उठानी है, हमें जो ये लेंथ 1 2 3 कैलकुलेट किया है इनको यूज़ करना है। अगर मैं इनको यूज़ ही नहीं कर रहा तो मेरा मतलब ही क्या हुआ इनको कैलकुलेट करने का। तो इसलिए हम प्राइस से नहीं, ऊपर जो हमने कैलकुलेटेड है यहाँ से उठाएंगे। तो P2 का 1 था मेरा 3 और P2 का 3 था मेरा 9, इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिखा। क्लियर है राहुल आपको ये बात? यस सर। ठीक है। अब लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बचा राहुल?
एंड 5 सॉरी आपकी आवाज़ कट गई राहुल फिर से। आवाज़ चलो 12 आएगा ना 6 कोई और बताओ। हमारा सर 2+2 वाला 2+2 वाला कोस्ट क्या होगी 2+2 की? 6+6 12 हो जाएगी 6+6। 6+6 करेक्ट, मतलब 12 हो जाएगी, दैट इज करेक्ट। बट आप मुझे ऐसे बताओगे तो मुझे पता लगेगा आप कहाँ से वैल्यू उठा रहे हो। तो आपने 6+6 बोला मतलब आपने P2 से वैल्यू उठाई है, तो आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। अगर आप इधर से उठा रहे होते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि हमें जो पहले कैलकुलेटेड है उसे यूज़ करना है। तो बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 12 आएगा मैक्सिमम इन तीनों में से, तो उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। क्लियर है? आई गेस सॉल्यूशन की अप्रोच सबको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो यही हमारा सॉल्यूशन था कि हमने मल्टीपल कट्स को रिड्यूस कर लिया, किसमें? सिंगल कट में, और अपने थोड़े केसेस रिमूव कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं जिसमें हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमें कितने कट लगाने हैं, मतलब कहाँ पे कट लगाना है, क्योंकि कट तो अब हमने मल्टीपल कट को सिंगल कट में रिड्यूस कर लिया। ठीक है, और एक हमारी लूप है जो हमारी 1 से लेके n तक चल रही है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले 1 से लेके n तक की, कहाँ लिखा था, ये रहा, 1 से लेके n तक की हर एक की प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्सिमम प्राइस क्या आएगी। तो यहाँ पे 1 से लेके n तक की मैक्सिमम प्राइस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे और 8 के लिए भी सॉल्यूशन निकाल लोगे जो आपका n के बराबर है। तो एक लूप तो आपकी हो गई n की वैल्यू, मतलब i इक्वल टू 0 से लेके i इक्वल टू n तक के लिए, और उसके अंदर आप एक लूप चला रहे हो किसके लिए, कि कट कहाँ लगाना है, कट कहाँ लगाना है, तो 0 से लेके लेस देन i तक की। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे सॉल्यूशंस रिपीट होते हैं, मतलब अगर मैं इसके हाफ तक पहुँच गया हूँ, मतलब जो भी मेरा n है या l है, लेंथ के हाफ तक पहुँच गया हूँ, तो उसके आगे मुझे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे सेम ही सॉल्यूशन देने वाला है। तो c को मैंने रिड्यूस कर लिया 0 से लेके लेस देन इक्वल टू l-2 तक। इसमें किसी को कोई डाउट है कि मैं 1 3 लिख रहा हूँ 3 1 लिख रहा हूँ, वो सेम चीज़ है। इसलिए मैंने क्या बोला कि मैं n-1 तक या l-1 तक जाने की जगह l-2 तक जा रहा हूँ, कि हाफ तक कितना आ रहा है वो बस काफ़ी है। उसके बाद तो सेम ही केसेस रिपीट हो जाएंगे। अगर 4,3 था तो 3,4 बन जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं बाकी के केसेस को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो एक लूप मेरी चलेगी 0 से लेके l/2 तक। तो ये हमारी एक काइंड ऑफ कोड का आपको ओवरव्यू दे दिया कि कैसे हम कोड लिखने वाले हैं। तो इसको जल्दी से अब हम कोड करके देखते हैं। ठीक है, साइज इंक्रीज करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एरे दिया हुआ है प्राइस का, वही सेम, और एक n दिया हुआ है आपको इंटीजर। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, डीपी इनिशियलाइज करेंगे n की। इंट लेना है, लॉन्ग लेना है, उसका हमेशा ध्यान रखें। तो 10⁵ है, 10⁵ को अगर आप 3 0 से मल्टीप्लाई करोगे 10⁸ बनेगी, इंट में आ जाएगा। तो वी आर गुड विद इट। ठीक है, तो अब देखो आपको n की निकालनी है, तो n+1 का एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे n का भी प्राइस कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता है dp0 का प्राइस क्या होता है, dp0 का प्राइस आने वाला है 0। अगर मेरे पास एक भी लेंथ की रोड नहीं है तो उसका तो प्राइस मेरा 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो अब मैं इस सॉल्यूशन को एक्सटेंड कर सकता हूँ, 1 से भी शुरू कर सकता हूँ, और चाहो तो dp1 की भी वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक ही लेंथ का सॉल्यूशन है। तो उसके लिए मैं क्या ही कैलकुलेट करूँ, मेरे पास एक ही पॉसिबल है कि प्राइस जो भी है 1 की उसे स्टोर कर दो। प्राइस जो भी है 1 की, बट यहाँ पे ध्यान दो 1 क्या होगा आपका, 1 की प्राइस कौन से इंडेक्स में स्टोर होगी, 0th इंडेक्स में स्टोर होगी। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आपको एरे दिया हुआ है वो क्या है, 0 बेस्ड इंडेक्स है हमारा। तो 0 बेस्ड इंडेक्स है, तो एक लेंथ की प्राइस आपको इंडेक्स 0 पे दिया हुआ है। तो जिस भी लेंथ की आप प्राइस निकाल रहे हो तो उसका -1 इंडेक्स आपको यहाँ पे फैच करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर सेम रखना है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको भी ये मान सकते हो कि आपका n-1 में आपका आंसर स्टोर्ड है, बट दैट विल भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए उसको हम चूज नहीं कर रहे हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि प्राइस 0 वाले इंडेक्स में हमारा क्या है, 0th इंडेक्स में हमारा क्या है, 1 लेंथ की प्राइस है। फर्स्ट इंडेक्स में क्या है हमारा, सेकंड लेंथ की प्राइस है, मतलब लेंथ इक्वल टू 2 की प्राइस है, और सेकंड लेंथ में 3 की है। ठीक है, तो l-1 हमेशा हमें फैच करना है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 0 फैच किया हुआ है कि 1 लेंथ की प्राइस हमारा 0 इंडेक्स में है प्राइस की। ये वाली चीज़ क्लियर है सबको? काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। यस सर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 int i इक्वल टू, कहाँ से शुरू करना है हमें, 1 से लेके, यहाँ पे मैंने बोला था 1 से लेके हमें कहाँ तक की प्राइस कैलकुलेट करनी है, 8 तक की या फिर n तक की प्राइस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो 1 की मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, चाहो तो लूप के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो लूप के बाहर कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम इसको लूप के अंदर ही ले लेते हैं, फालतू में एक्स्ट्रा लाइन क्यों लिखनी है। तो
हमने डी पी ज़ीरो को इनिशलाइज कर दिया 0 से लेस देन इक्वल टू एन तक। एन तक हमें कैलकुलेट करना है, तो एन तक हमने लूप चला दी, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि आप क्या करोगे, हर एक जगह कट लगा के देखोगे, 0 एक भी कट नहीं लगाया तो क्या वैल्यू आएगी, फिर अगर एक कट लगाया तो क्या, 2 पे कट लगाया तो क्या, 3 पे कट लगाया तो क्या, कट तो हमेशा एक ही लगाने वाले हो। तो मैं क्या करूँगा, डीपी का जो मेरा ith इंडेक्स होगा उसे इनिशलाइज कर दूंगा, किससे, उसको प्राइस से इनिशलाइज कर दूंगा कि मैं डायरेक्टली बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली बेच रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा क्या है, मैंने तो सीधा जितनी लेंथ की रोड है उसको डायरेक्टली बेच दिया, उसकी प्राइस मुझे पता है कितनी होगी, आई या i-1, बताओ। I-1 i-1 करेक्ट, क्योंकि प्राइस इंडेक्स आपका 0 से है और 0 पे आपकी फर्स्ट लेंथ की प्राइस है, ठीक है। तो ये तो बस लॉजिकल, मतलब लॉजिकल क्या, क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 0 लेंथ की प्राइस दी हुई थी, बट 0 लेंथ की प्राइस का कोई सेंस नहीं बन सकता, मतलब बेसिकली आपके पास कुछ है ही नहीं, आप उसे बेचने जा रहे हो, तो जब कुछ है ही नहीं तो उसे खरीदेगा कौन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने फर्स्ट लेंथ जो आपकी ith लेंथ की प्राइस है वो कहाँ से निकाली है, i-1th इंडेक्स निकाली है, ठीक है। तो अब हम कट लगाना शुरू करते हैं। तो मैंने बोला कि मैं पहला कट लगाऊंगा कहाँ पे, देखो मैंने बिना कट लगाए प्राइस कैलकुलेट कर दी, तो मैं c इक्वल टू 0 वाले को स्किप कर सकता हूँ, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि अगर मैं बिना काटे बेच रहा हूँ तो उसकी प्राइस मेरी आ रही है ये, और उसको मैंने स्टोर कर दिया डीपी में, बट ये मेरा अभी आंसर नहीं है, इसको अभी हमें कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है। अब हम j इक्वल टू पहला कट लगाया मैंने 1 पे, कहाँ तक लगा सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू i/2। यहाँ पे i क्यों हो गया, क्योंकि आपकी करंट लेंथ क्या है, जो हम l की बात कर रहे थे वो क्या है, i है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो लेंथ है, जो आइट्रेटर चल रहा था आपका, उसका नाम हमने क्या दिया है, आई दिया है। चाहो तो इसको यहाँ पे लेंथ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर लेंथ लिखोगे तो अंदर यहाँ पे लेंथ बाय 2 लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने आई लिखा है, इसलिए यहाँ पे i/2 लिख दिया है, जे को प्लस प्लस कर देंगे। तो अब मुझे किसी ith लेंथ की निकालनी है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट एक टुकड़ा काटा, फिर 2 पे टुकड़ा काटा, 3 पे टुकड़ा काटा, ऐसे ही i/2 तक के मैंने सारे टुकड़े काटे और इनकी कैलकुलेट की होगी कॉस्ट। तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी, DPI में मुझे स्टोर करनी है, मैक्सिमम कॉस्ट स्टोर करनी है, तो DPI की जो भी करंट वैल्यू है उससे कंपेयर करूंगा मैं नई कैलकुलेटेड वैल्यू को। तो नई कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी मेरी, DPJ प्लस DPI-J। ये कौन सा फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये मैंने वही फॉर्मूला लिखा है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था। क्या बोला, प्राइस C इज योर नथिंग बट J, कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे कट कर रहे हो, और L-C दैट इज I-J। तो वही मैंने लिखा हुआ है, मैक्सिमम ले लिया करंटली एग्जिस्टिंग वैल्यू का, और अभी जो हम नई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उनमें से जो भी मैक्सिमम है वो मैं यहाँ पे DPI में स्टोर करा रहा हूँ। बस ये इतनी सी लूप है और आपका काम हो गया। तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आप लास्ट में रिटर्न करा दो DPN और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं क्या हमने कोई केस मिस किया है, अभी पता लग जाएगा। तो हमारा आउटपुट 22 एक्सपेक्टेड था, 22 आ गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो टेस्ट केसेस यहाँ पे रन हो रहे हैं और 200 के 200 टेस्ट केस हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए, बट ये दिखा नहीं रहा क्योंकि मैंने साइज़ कम कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्कोर आ गया और ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। क्लियर है ये सबको? यस सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।